Hello, what's up guys? My name is Bilal. In this lecture, we learn how to create CRUD system in our Laravel 6. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम CRUD सिस्टम कैसे क्रिएट कर सकते हैं और गाइस ये हमारा पार्ट 1 है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। कर सकते हैं। तो गैस हम ऐसा ही एक CRUD सिस्टम क्रिएट करेंगे। यहाँ लास्ट में आपको पेजिनेशन शो हो रही है और इस तरीके से डाटा फैच होकर डाटाबेस से आपको शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं ऐड स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट को ऐड करूं तो हम वो कैसे करेंगे। लेट्स से अगर मैं टाइप करता हूं यहाँ पर अली या सिंपल हम लिख देते हैं बिलाल राव और यहाँ पर ईमेल जो है वो हम ऐड कर देते हैं bilalrao@gmail.com। इस तरीके से एड्रेस हम टाइप कर देते हैं और यहाँ से पिक्चर चूज़ कर लेते हैं। लेट्स से कि मैं ये पिक्चर चूज़ कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ और सबमिट फॉर्म करूँ तो आपको यहाँ पर शो होगा। थोड़ा लोडिंग ले रहा है ये, तो हम वेट करते हैं। तो देखें गाइज, यहाँ पर देखें सर डाटा विल बी इंसर्टेड सक्सेसफुली। मीन कि गाइज डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ पर पिक्चर शो हो रही है, यहाँ पर नाम शो हो रहा है, ईमेल शो हो रही है, एड्रेस शो हो रही है। ठीक है, अगर मैं डेटाबेस में आऊँ और ये है ब्लॉक के नेम से डेटाबेस, तो यहाँ पर दो टेबल हैं, एक हमारे पास माइग्रेशन का है, दूसरा ब्लॉक का है। तो देखिए यहाँ पर 13 आप यहाँ पर नोट करेंगे आईडी क्या है, 13 है, ऐड हो गई और इस तरीके से नाम ये था, ईमेल बिलाल राव था और इस तरीके से एड्रेस लाहौर था और ये इमेज का नेम और उसका एक्सटेंशन। ओके, और यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है कि किस टाइम ये अपलोड हुई। तो इस तरीके से हम जैसे मैंने यहाँ पर डाटा इंसर्ट के डेटाबेस में इंसर्ट हो गया और वो डेटाबेस से आपको फैच होकर डाटा यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो ये जो मैसेज जो है ये हाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये है कि हम अब शो कैसे कर सकते हैं। अगर मैं शो पे क्लिक करूँगा तो यूज़र वेलकम टू माय डिटेल, अब यहाँ पर ये यूज़र की पिक्चर आपको शो हो गई। ठीक है, और माई आई डी इज़ 13, माई नेम इज़ बिलाल राव एंड माई ईमेल इज़ bilalrao@gmail.com एंड एड्रेस इज़ लाहौर। ओके, इस तरीके से अगर यही नहीं, मैं जिस मर्ज़ी पे स्टूडेंट पे क्लिक करूँगा शो पे तो उसका डिटेल शो हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आपको ये इसका शो हो रहा है, पिक्चर आ रही है, नेम आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अहम है इसको शो करना चाहूँ तो इसकी पिक्चर शो हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास, हम इसको एडिट भी कर सकते हैं। अगर मैं एडिट पे आऊँ और यहाँ पर बिलाल राव 1 कर दूँ और यहाँ पर भी 1 कर दूँ, अपडेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर पिक्चर चूज़ कर लूँ, लेट्स से कि मैं इस पिक्चर को अपलोड कर देता हूँ, हम इसको अपलोड कर देते हैं, ओपन करता हूँ, सबमिट फॉर्म करता हूँ, थोड़ी देर में देखें सर डाटा विल बी अपडेटेड सक्सेसफुली। तो गाइज़ अब आप नोट कीजिएगा, यहाँ पर जो पिक्चर शो हो रही है आपको, ये पिक्चर शो हो रही है और यहाँ पर देखिए जो मैंने नाम टाइप किया था वहाँ पर वो नाम भी अपडेट हो चुका है। अगर मैं डेटाबेस में आऊँ और यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो आप नोट कीजिएगा तो यहाँ पर भी अपडेशन हो चुकी है। ओके, और इस तरीके से यहाँ पर आपको एड्रेस शो हो रहा है। तो इस तरीके से हम अपडेट भी कर सकते हैं, मीन कि एडिट भी कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर मैं इसको डिलीट करना चाहूँ तो गाइज़ यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। जैसे डिलीट करूँगा सर डाटा विल बी डिलीटेड सक्सेसफुली। ओके, तो जो डाटा था, जो रिकॉर्ड था वो डिलीट हो चुका है। इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज़ हम इन सब चीज़ों को 1 बाय 1 कवर करेंगे और आई थिंक गाइज़ ये 7 to 8 लेक्चर बन सकते हैं हमारे इस CRUD के। ठीक है, तो मैं एडिटर पे आता हूँ और इसको अभी के लिए मैं क्लोज़ कर देता हूँ क्योंकि मैंने डेमो के तौर पे रेडी किया था। इसको मैंने Ctrl+K+O प्रेस करता हूँ और यहाँ से हम ऐसे करते हैं, यहाँ पर मैंने एक फ्रेश इंस्टॉलेशन की हुई है प्रोजेक्ट की फॉर यूट्यूब लारा 14 के नेम से, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ
तो ये ओपन हो जाएगी। ये फ्रेश इंस्टॉलेशन है। वेलकम को मैं क्लोज़ कर देता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले गाइज मैंने यहाँ पर कुछ टाइप्स लिखे हुए हैं, जैसे कि पहले हम ये करेंगे नंबर ऑफ़ टाइप, ऐसे 1 2 3, इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इन पर वर्क करेंगे। तो पहले फर्स्ट लेक्चर है कि हम इंडेक्स मेथड को भी इसमें देखेंगे। तो इससे पहले हम क्रिएट करेंगे माइग्रेशन, मॉडल, रिसोर्स कंट्रोलर और इस तरीके से सेट राउट, कॉन्फ़िग करेंगे डेटाबेस को, इस तरीके से टेबल के अंदर कॉलम्स को ऐड करेंगे, माइग्रेट करेंगे और डाटा को फैच करेंगे डेटाबेस से, और कंट्रोलर में कुछ कोड लिखेंगे, ठीक है। और हम अपने व्यूज़ को सेट करेंगे, मास्टर लेआउट बनाएंगे। तो मास्टर लेआउट मैंने बताया हुआ कि हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और रेंडर कैसे करवा सकते हैं और सब व्यूज़ कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने सब कुछ कवर किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर्स में। तो मैं एडिटर पे आता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल प्रेस करता हूँ, इसको एक्सपेंड कर लूँ। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे मॉडल, माइग्रेशन और कंट्रोलर को। तो मैं टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल, और मॉडल का नेम क्या होगा, स्टूडेंट, और हाइफन मुझे एक माइग्रेशन चाहिए, एक कंट्रोलर चाहिए, और कंट्रोलर कौन सा हो, रिसोर्स कंट्रोलर। तो मैं आगे R डाल दूंगा, ठीक है। एंटर करता हूं तो थोड़ी ही देर में गाइस हमारा एक मॉडल क्रिएट हो जाएगी, एक माइग्रेशन क्रिएट होगी और एक रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट होगा। ओके, तो मैं डेटाबेस में आता हूं और यहाँ पर जो पहले से जो इसका जो डिफ़ॉल्ट माइग्रेशन है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ। जैसे कि इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, डिलीट, और यहाँ पर जो टेबल के जो कॉलम है वो हम सेट करते हैं। जैसे कंट्रोल 3 प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं ये मैंने की बाइंडिंग की हुई है गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग, ओके स्ट्रिंग, और सबसे पहले हमारे पास कॉलम का नेम होगा, उसके बाद हमारे पास ईमेल होगा। आप जितने मर्ज़ी कॉलम जो है वो ऐड अप कर सकते हैं। तो मैं ईमेल रखता हूँ इस तरीके से स्ट्रिंग, और इस तरीके से हमारे पास होगा एड्रेस। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और डेटाबेस में आता हूँ, ब्राउज़र पे, यहाँ पर डेटाबेस, यहाँ पर हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। न्यू पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर हम टाइप करते हैं YT CRUD के नेम से हम एक डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं, कलेक्शन क्रिएट। तो डेटाबेस गाइस हमारी क्रिएट हो गई है। अब मैं एडिटर पे आता हूँ और यहाँ पर .env के अंदर अब यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। डेटाबेस नेम क्या है, YT CRUD, तो सिंपल यहाँ मैं टाइप कर दूँगा YT CRUD। यूज़र नेम क्या है, रूट है, हमने छेड़ना नहीं है। इस तरीके से पासवर्ड नन है। ओके, इसको सेव करें। सेव करने के बाद यहाँ से क्लोज़ करने के बाद अब मैं करता हूँ माइग्रेट। तो हमने क्या कुछ कवर किया गाइस, यहाँ पर देखिए हमने माइग्रेशन क्रिएट कर ली, मॉडल क्रिएट हो गई। अब ये मॉडल कहाँ है, ये हमारे पास ऐप के फोल्डर के अंदर ये है स्टूडेंट मॉडल, ठीक है। इस तरीके से HTTP के अंदर कंट्रोलर के अंदर हमारे पास स्टूडेंट कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है। ओके, और ये रिसोर्स कंट्रोलर है। देखें यहाँ पर बहुत सारे आपको मेथड मिलेंगे। इंडेक्स मेथड है, क्रिएट है, स्टोर है डाटा को स्टोर करने के लिए, इस तरीके से शो करने के लिए, एडिट है, अपडेट है और डिस्ट्रॉय है। तो ये है रिसोर्स कंट्रोलर। हम सारा काम इसी में ही करेंगे। ओके, तो इसको मैं अभी के लिए क्लोज़ कर दूँ यहाँ से। तो नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे कि हम डेटाबेस कॉन्फ़िग कर लिया है, अब राउट को क्या सेट करेंगे तो वो हम देख लेते हैं। तो मैं राउट के फोल्डर पे आता हूँ गाइस, यहाँ पर राउट्स web.php के अंदर यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ टाइप करता हूँ राउट : रिसोर्स। अब रिसोर्स कंट्रोलर है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा रिसोर्स, सिंपल स्टूडेंट और स्टूडेंट कंट्रोलर, यहाँ पर सेमीकोलन। सेव करता हूँ। एक चीज़ आपको अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पर अगर मैं यहाँ टाइप करता हूँ PHP, ओके, अगर मैं इसको कमेंट कर दूँ, पहले इसको सेव करूँ। सेव करने के बाद यहाँ टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन राउट लिस्ट। तो अब आप नोट करेंगे यहाँ पर अभी के लिए सिंपल कितने राउट आपको शो हो रहे हैं,
ये शो हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इसको मैं मिनिमाइज़ कर दूँ, मिनिमाइज़ करने के बाद इसको मैं अगर अनहाइड करूँ और सेव करूँ, सेव करने के बाद फिर इसको एक्सपेंड करूँ, और अब अगर मैं टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन राउट लिस्ट, तो अब आपको नोट होगा यहाँ पर देखेंगे आप, देखिए मैंने सिर्फ एक ही राउट बनाया है रिसोर्स, और उसमें सब कुछ है। मैंने कहा जितना भी हम अपना CRUD करेंगे उसमें सारा डाटा दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट URL को हिट करता हूँ तो मैं अपने इंडेक्स मेथड को हिट करूँगा। इस तरीके से अगर मैं स्टूडेंट, लेकिन हमारा जो मेथड पोस्ट होगा तो मैं स्टोर मेथड को हिट करूँगा। इस तरीके से अगर मुझे क्रिएट स्टूडेंट स्लैश क्रिएट को मैं हिट करता हूँ तो क्रिएट मेथड हिट होगा। इस तरीके से स्टूडेंट ID, ये जो करली ब्रैकेट है ये ID है, स्टूडेंट ID तो शो हिट होगा। इस तरीके से अपडेट, इस तरीके से डिस्ट्रॉय, इस तरीके से देखें स्टूडेंट ID एडिट, तो स्टूडेंट डॉट एडिट मेथड जो है वो हिट होगा। ओके, तो हम इन्हें वन बाय वन देखेंगे। तो आज सिर्फ इस लेक्चर में हम देखेंगे ये इंडेक्स मेथड, ठीक है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं है इसका तो Ctrl+Shift+P प्रेस करता हूँ और राउट लिस्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए ये जितने भी मेथड है सब के सब यहाँ पर शो हो गए हैं, URL आपको शो हो रहे हैं। अगर मैं Ctrl क्लिक करता हूँ तो मुझे ये इंडेक्स मेथड पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये तो खैर सब राउट्स थे हमारे जो हमने यहाँ पर राउट डिफ़ाइन किया, तो सारे हमें बार बार जैसे कि हर एक का अलहदा से राउट जो हम क्रिएट करते हैं वो नहीं क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, इसको मैं सेव करता हूँ और अभी के लिए इसको मैं क्लोज़ कर दूँ। नेक्स्ट जो है हमारे पास गाइस वो है कि हमने कॉलम्स को ऐड कर दिया है, डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है, आप उसको करना है माइग्रेट। तो मैं सिंपल VS कोड पे आऊँ, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, तो टेबल जो है वो माइग्रेट हो चुके हैं। अगर मैं डेटाबेस में आऊँ और यहाँ पर YT CRUD को मैं अगर क्लिक करूँ तो दो टेबल क्रिएट हुए, एक माइग्रेशंस के नेम से और एक स्टूडेंट्स के नेम से। क्लिक करता हूँ तो देखें जितनी भी फील्ड थी, जितने भी कॉलम थे वो एडअप हो चुके हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर पे क्लिक करूँ तो ये हैं हमारे कॉलम। ओके, तो हमने इनको ऐड कर लिया है। नेक्स्ट जो है अब हमने डाटा को फैच करना है, ठीक है। तो डाटा को फैच करना है तो सबसे पहले मैं आता हूँ कंट्रोलर पे और इंडेक्स मेथड पे राइट करता हूँ। जैसे कि अगर मैं स्टूडेंट कंट्रोलर पे आऊँ और यहाँ पर मैं टाइप कर दूँ रिटर्न, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ हाय सर आई एम इंडेक्स मेथड, और यहाँ पर सेमीकोलन सेव करता हूँ और ब्राउज़र पे आऊँ और यहाँ पर ओके हम ऐसे करते हैं, इसको ओपन कर लें। यहाँ पर मैं लेवल पे हिट करता हूँ। मैंने लेवल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट नहीं किया, तो बट पहले स्टार्ट करता हूँ PHP आर्टिसन सर्व, तो लेवल डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर देखें अब मैं URL के अंदर क्या लिखूँगा, स्टूडेंट। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ URL के अंदर लिखता हूँ स्टूडेंट, ठीक है, तो फिर क्या होता है, अगर मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट, एंटर करता हूँ तो देखें इसने किसको हिट किया, इसने हिट किया इंडेक्स मेथड को, ठीक है। और वो कौन सा है, Ctrl क्लिक प्रेस करता हूँ, यहाँ पर देखें ये है इंडेक्स मेथड, इसने इसको हिट किया। रिटर्न हाय सर आई एम इंडेक्स मेथड। ओके, अब आपको समझ लग गया होगा कि कैसे वर्क करेगा, ठीक है। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ और इसको रिटर्न करवाता हूँ व्यू पे, और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ एक हम वेबसाइट के नेम से अभी एक फ़ोल्डर क्रिएट करेंगे, उसके अंदर एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे इंडेक्स के नेम से। ओके, सेव करता हूँ। तो नेक्स्ट गाइज अब मैं बात करता हूँ कि रिसोर्स फोल्डर में आना है और व्यूज़ के अंदर आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, न्यू फोल्डर, उस फोल्डर का नाम होगा वेबसाइट। एंटर करता हूँ, इसके अंदर एक और फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ, वो होगा मेन के नेम से। ओके, और इस मेन के अंदर हम एक अपनी मास्टर लेआउट फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो मास्टर लेआउट मैंने बताया कि हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं, तो इसके ऊपर मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप वॉच कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ और फाइल का नेम होगा master.play.php। तो जो एक्सटेंशन है प्लेट, आपने इसको मस्ट यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ
B4, ये बूटस्ट्रैप मैं यूज़ कर रहा हूँ और ये है बूटस्ट्रैप का सीरियल लिंक्स ऐड हो गए हैं, पूरा टेम्पलेट बन के आ गया, ठीक है। और यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा यील्ड डायरेक्टिव। ओके, अनडू करते हैं और यहाँ पर ओके क्या हो गया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ पर मैं यील्ड डायरेक्टिव यूज़ करूँगा। टाइटल सेव करता हूँ और इस तरीके से मैं नीचे आता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा रूम एडअप कर लूँ। यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ, एक डिव लेता हूँ या सिंपल H1 हम ले लेते हैं या ऐसे का DB ले लेते हैं और इसको हम थोड़ा क्लासेस ऐड कर देते हैं। क्लास ओके, पैडिंग इसको हम दे देते हैं 5। इस तरीके से BG प्राइमरी कर देते हैं। टेक्स्ट जो होगा वो सेंटर में होगा, टेक्स्ट जो होगा वाइट होगा। और यहाँ पर हम H1 का लिखते हैं लेवल 6 क्रट। ओके, तो इस तरीके से नीचे लिखते हैं, यहाँ पर कुछ टाइप कर देते हैं, फ्रॉम हाउ टू डेवलपर। ओके, अगर मैं सेव करूँ इसको, सेव करने के बाद यहाँ पर हम लेते हैं सेक्शन डायरेक्टिव, ठीक है। और यहाँ पर मैं नाम देता हूँ इसको बॉडी। सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं वेबसाइट के अंदर, अभी तो ये मेन के अंदर था ना मास्टर, वेबसाइट में तो कुछ भी नहीं है। अब वेबसाइट के ऊपर मैं यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल क्रिएट करता हूँ, index.blade.php, ठीक है, हमारे इंडेक्स मेथड के लिए। तो अब मैं ये जो मास्टर जो है इसको मैंने एक्सटेंड करना है अपने इंडेक्स में, ठीक है। तो ये सब मैंने काम गाइस कराया हुआ है, एक्सटेंड कर रहा हूँ मैं। अब वेबसाइट के अंदर डॉट हमारे पास, हम किस फाइल को एक्सेस कर रहे हैं, हम एक्सेस कर रहे हैं मास्टर को। मेन है, मेन के अंदर हमारे पास कौन सी फाइल है, वो फाइल है मास्टर की, इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं। अगर मैं सेव करूं, सेव करने के बाद अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूं, इंटर करूं, तो देखिए इसने एक्सेस कर लिया है लेवल 6 क्रट। और इस तरीके से फ्रॉम हाउ टू डेवलपर आपको शो हो रहा है। तो मैं मास्टर पे आता हूँ और मास्टर पे यहाँ पर बॉडी के अंदर इसका जो क्लास ऐड करते हैं BG सेकेंडरी कर देते हैं, कोई बैकग्राउंड जो कलर है वो सेकेंडरी हो जाए। रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो ये रिफ़्रेश हो गया। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर अब नीचे आता हूँ, टाइटल सेट करते हैं सेक्शन। ओके, यहाँ पर टाइटल, क्योंकि हमने यील्ड के अंदर क्या दिया है यहाँ पर टाइटल, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको टाइप करेंगे, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं स्टूडेंट लिस्ट। सेव किया, इसका एंडिंग नहीं होता, इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। अब इधर मैं लिखता हूँ सेक्शन बॉडी, ये जो नाम है हमने ये टाइप करना है बॉडी, यहाँ शो है तो यहाँ पर क्या है एंड सेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो भी क्रिएट करेंगे वो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा, रेंडर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हम ऐसे करते हैं कि टेबल क्रिएट कर लेते हैं, या ओके हम ऐसे करते हैं, डिव लेता हूँ मैं एक यहाँ पर, और इसको हम क्लास ऐड करते हैं कंटेनर, क्लास कंटेनर। और कंटेनर के अंदर हम लेते हैं एक डिव और इसको हम क्लास देते हैं रो, और इसके अंदर हम डिव लेते हैं एक और इसको हम क्लास ऐड कर देते हैं, जैसे कि फर्स्ट जो होगा हमारे पास कॉल लार्ज 6, और इस तरीके से यहाँ पर हम एक बटन ले लेते हैं, बटन, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ स्टूडेंट लिस्ट, और यहाँ पर कुछ क्लासेस ऐड कर देते हैं, क्लास BTN, और इसको हम प्राइमरी कर देते हैं, और BTN जो होगा ये लार्ज होगा। सेव,
ठीक है। अगर मैं इसको शो करवाऊँ तो ये कैसे शो हो रहा है, रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो ये इस तरीके से आपको शो हो रहा है। तो ऐसे करते हैं कि मास्टर लेआउट पे ये जो है इसको हम मार्जिन बॉटम देते हैं, थोड़ा सा नीचे हो जाएगा, मार्जिन बॉटम हम 3 कर देते हैं। सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो ये आपको इस तरीके से शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है एक और हम डिव लेते हैं, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर अब एंकर टैग होगा हमारे पास, इसको मैं रिमूव कर दूँ। एंकर बाय डिफ़ॉल्ट अभी कुछ भी नहीं है, हैश कर देते हैं, कुछ क्लासेस ऐड कर देते हैं, जैसे कि क्लास BTN आउटलाइन लाइट कर लेते हैं, BTN लार्ज, ओके। और यहाँ पर हम करते हैं ऐड न्यू स्टूडेंट, सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो ये आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो हमें चाहिए यहाँ पर एंड में, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं क्लास ऐड करूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर और अलाइन आइटम्स सेंटर, सेव करता हूँ, रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको ये इस तरीके से शो हो रहा है, ओके। अब नीचे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं और वो टेबल यहाँ वो नीचे आता हूँ। ये तो था हमारा रो का और ये है डिव की क्लोजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे अब मैं लिख देता हूँ दिस इज़ ए टेबल पोर्शन और इसको हम एक और कमेंट पास कर देते हैं एंड टेबल, ओके, ताकि हमें पता लगे, कोड मिक्सअप ना हो। यहाँ पर मैं टेबल का टैग स्टार्ट करता हूँ, बल्कि हम ऐसे करते हैं B4 टेबल डिफ़ॉल्ट, पूरा स्ट्रक्चर आ गया हमारे पास। और यहाँ पर टेबल बॉर्डर और इस तरीके से टेक्स्ट जो होगा इसका वो हम वाइट कर लेते हैं, BG कर देते हैं, इसको डार्क कर देते हैं, ओके, सेव। और सबसे पहले हमारे पास होगी ID, उसके बाद हमारे पास क्या होगा नेम, उसके बाद क्या होगा हमारे पास ईमेल, ओके। इस तरीके से अंडू करता हूँ, कंट्रोल 3। ईमेल के बाद हमारे पास क्या होगा, एड्रेस होगा और इस तरीके से एड्रेस के बाद हमारे पास एक होगा हमारे पास शो, डाटे को शो करने के लिए, डाटे को अपडेट करने के लिए। एक कॉलम होगा हमारे पास डाटे को रिमूव करने के लिए, ओके। सेव करता हूँ। अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो आपको इस तरीके से टेबल शो हो रहा है, ठीक है। तो गाइस एक चीज़ आप नोट करें, यहाँ पर ऐड न्यू स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर एंड में शो नहीं हो रहा। इसके लिए हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जो अकाउंट हमने कंटेंट सेंटर किया है इसको हम जस्टिफाई, ओके, जस्टिफाई कंटेंट लार्ज एंड कर देते हैं। अगर सेव करूं और अब रिफ़्रेश करूं यहाँ पर तो आपको ऐसे शो हो रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ और हम ऐसे करते हैं कि यहाँ पर जो ये जो रो है इसको हम देते हैं मार्जिन बॉटम 3 कर देते हैं। सेव करूं, रिफ़्रेश करूं तो थोड़ा सा यहाँ से स्पेस भी एडअप हो जाएगा, ओके। तो अब ठीक है। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पर नीचे और अभी के लिए जैसे कि ये टेबल आपको शो हो रहा है, ये एक टेबल हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब हम डाटे को फैच करेंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे करता हूँ कि सबसे पहले एक डमी डाटा पुट करता हूँ, जैसे कि ID क्या हो 1 होगी, इस तरीके से नेम क्या होगा हम बिलाल ऐड कर देते हैं और ईमेल क्या होगा bilal@gmail.com, ठीक है। इस तरीके से डमी डाटा मैंने इंटर किया। इस तरीके से मैं एक TD और लेता हूँ, इस तरीके से मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लूँ और यहाँ पर सबसे पहले इस TD के अंदर हमारे पास होगा एक एंकर टैग, ठीक है। और उस एंकर को मैं बाय डिफ़ॉल्ट हैश वैल्यू सेट करता हूँ और यहाँ पे कुछ क्लासेस ऐड कर देता हूँ। क्लास हम कर देते हैं BTN प्राइमरी, ओके, और ठीक है। और यहाँ पर सिंपल में लिख देता हूँ शो, कि डाटे को शो कर रहे हैं हम, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको ये इस तरीके से डाटा शो हो रहा है, ठीक है। एड्रेस, ओके, एड्रेस की जगह पे यहाँ पर ये शो हो रहा है क्योंकि हमें एड्रेस यहाँ पर ऐड करना था।
तो बल्कि यहाँ मैं एड्रेस ऐड कर देता हूँ, ठीक है। एड्रेस जैसे कि हम ऐड कर देते हैं, ओके। सेव किया, सेव करने के बाद रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको इस तरीके से शो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अपडेट, ओके। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसी को ही कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ। सिर्फ यहाँ पर जो कलर्स हैं इनके हम वो चेंज कर देते हैं, जैसे कि इसको हम कर देते हैं सक्सेस और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं एडिट, ओके। एडिट सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस तरीके से यहाँ पर एडिट के बाद हम डेंजर कर देते हैं, क्योंकि डेंजर जो है वो डिलीट के लिए होगा। सेव किया, सेव करने के बाद अगर फ्रेश करूँ यहाँ पर तो देखिए एडिट और डिलीट, इस तरीके से डाटा आपको शो हो रहा है। अब डाटाबेस से डाटे को फैच कैसे कर सकते हैं, अब हम वो देख लेते हैं। अभी ये तो मैंने डमी डाटा पुट किया है, ठीक है। तो अब हम डाटे को फैच कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए सिंपल जो कोड है वो ये है। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ जैसे कि ओके। अगर मैं यहाँ पर देखें, मैंने जैसे मैंने रिसोर्स कंट्रोलर क्रिएट किया तो यहाँ पर यूज़ ऐप स्टूडेंट ऑटोमेटिक फैच हो गया, ओके। तो यहाँ पर मैं ऐसे करता हूँ कि $std के नेम से मैंने एक जो वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। और यहाँ पर यूज़ करूँगा स्टूडेंट कोलन और या तो आप गाइस यहाँ यूज़ कर सकते हैं लेटेस्ट और या आप ऑर्डर को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर लेटेस्ट को, ठीक है। और यहाँ पर थिन एरो और यहाँ पर ऑल मेथड कि जो भी डाटा है वो मैं गेट कर रहा हूँ, ठीक है। सेव या सिंपल हम ऐसे करते हैं पेजिनेट ले लेते हैं, पेजिनेट। और पेजिनेट जो है वो हम ऐड करते हैं। अभी के लिए अगर मैं 1 करूँ, सेव करूँ यहाँ पर, तो मैंने बताया हुआ कि पेजिनेट हम कैसे ऐड कर सकते हैं, मैंने सारा मेथड बताया हुआ, ठीक है। और यहाँ मैं यूज़ करूँगा कम्पैक्ट मेथड, ये भी मैंने बताया हुआ कि हम किस तरीके से डाटे को सेंड कर सकते हैं कंट्रोलर टू व्यू। तो यहाँ पर मैं टाइप करूँगा सिंपल std, ओके। सेव करने के बाद मैं आता हूँ अपने इंडेक्स फाइल पे और यहाँ पर जो tr है, इस सारे tr को मैं अभी के लिए यहाँ से कट कर लूँ। कट करने के बाद यहाँ मैं फॉर ईच लूप को यूज़ करूँगा और यहाँ पर $std और यहाँ पर मैं यूज़ कर लूँगा $student, ओके। सेव, यहाँ पर सारा डाटा मैं पेस्ट कर दूँगा tr को, ओके। और यहाँ पर अभी के लिए std $student और इसके पहले फर्स्ट आती है हमारे पास id जो कि डेटाबेस में नेम है, ठीक है। $std student इस तरीके से, ओके। ये करली ब्रैकेट के अंदर हम इसको ऐड करेंगे। कट करता हूँ यहाँ से मैं करली ब्रैकेट, शिफ्ट, ओके। यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ, इस तरीके से मैं इसको कॉपी कर लूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर भी पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पर भी हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आप शो करेंगे नेम को, डेटाबेस में जो नेम होगा इस तरीके से। ईमेल होगा, अभी है नहीं लेकिन अभी एम्प्टी शो होगा आपको इस तरीके से। एड्रेस, सेव। अगर मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करूँ तो अभी के लिए कुछ डाटा शो नहीं होगा क्योंकि डेटाबेस में कोई डाटा हमने इंसर्ट ही नहीं किया। तो मैं अभी अगर डाटा इंसर्ट करूँ यहाँ से डमी डाटा इंसर्ट में, लेट्स से कि अगर नेम है वो हम ऐड कर देते हैं अली या सिंपल बिलाल ऐड कर दूँ इस तरीके से। ईमेल क्या होगा, bilal@gmail.com, ठीक है। और इस तरीके से एड्रेस वो भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर मैं सेव करूं, ओके, इसको हम कैंसिल करते हैं, गो पे क्लिक करो तो आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, डाटा जो है इंसर्ट हो चुका है। अब अगर मैं रिफ़्रेश करूं यहाँ पर तो डाटा आपको यहाँ पर शो होगा। रिफ़्रेश करूं तो देखें डाटा जो है वो आपको डाटाबेस से फैच होकर शो हो रहा है जो कि मैंने वहाँ पर ऐड किया था, ओके। और यहाँ लास्ट में, ठीक है, यहाँ पर आपने ऐड करना है पेजिनेट को, ठीक है। तो पेजिनेट को ऐड करने के लिए यहाँ पर आपको टाइप करना होगा, एक डिव लेता हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं क्लास ऐड करता हूँ डिस्प्ले
फ्लेक्स की, ताकि वो जो पेजिनेशन है वो सेंटर में शो हो। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ओके, ये जस्टिफाई कंटेंट, इसको हम अलाइन आइटम सेंटर, और यहाँ पर हम एक डिव के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ टाइप करेंगे डॉलर स्टूडेंट, क्योंकि डॉलर स्टूडेंट मैं कंपैक्ट मेथड के थ्रू जो है लेके आ रहा हूँ डॉलर एसटीडी को, और यहाँ पर लिंक्स मेथड। ओके, सेव। अगर रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो अभी के लिए पेजिनेशन शो नहीं होगी। अगर मैं यहाँ पर कंट्रोलर में आऊँ और यहाँ पर अभी मैंने इसको 1 किया हुआ है। ओके, हम ऐसे करते हैं, 1-2 डाटा और इसके अंदर इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अगर इंसर्ट पे आऊँ यहाँ पर मैं, तो मैं टाइप करता हूँ यहाँ पर जैसे कि उस्मान @gmail.com, इस तरीके से लाहौर। एक और डाटा हम इंसर्ट कर लेते हैं, आदिल कर लेते हैं, आदिल @gmail.com, इस तरीके से लाहौर कर देते हैं। एड्रेसेस का गो करूँ तो 2 डाटा जो है वो इंसर्ट हो गया। अगर ब्राउज़र पे क्लिक करूँ यहाँ पर तो देखें ये डाटा जो है इंसर्ट हो चुका है। अगर मैं स्टूडेंट लिस्ट पे आऊँ, रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर तो देखें अब पेजिनेशन भी आपको नीचे शो हो गई है। अगर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखें उस्मान आपको शो हो रहा है, जिसकी आईडी क्या है 2 है। ओके, इस तरीके से क्लिक करता हूँ तो देखें आपके पास 3, जिसकी आईडी है वो क्या है, आदिल है। तो इस तरीके से हम पेजिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो सारा सेटअप हमने देख लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में गाइज हम बात करेंगे क्रिएट मेथड की। ओके, तो गाइज इस लेक्चर में इतना ही। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।